79वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। आज का दिन हर भारतवासी के लिए गौरव का, सम्मान का दिन है। 15 अगस्त 1947 वो तारीख जब देश ने अंग्रेजी हुकूमत की जंजीरें तोड़ी थी और एक नई सुबह, एक नई आजादी, नई पहचान की ओर कदम बढ़ाया था। देशभक्ति किसी एक दिन की मोहताज नहीं होती, ये तो हर हिंदुस्तानी की रग रग में बसती है। लेकिन आज का दिन खास है अपने जज्बे को सलाम करने का, उन वीर शहीदों को नमन करने का जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। आज हर देशवासी की निगाह लाल किले की ओर टिकी हुई है, जहां कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आन बान और शान तिरंगा फहराएंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 7:30 बजे लाल किले पर पहुंचेंगे और ठीक 7:35 पर ध्वजारोहण करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा स्वतंत्रता दिवस समारोह है। 2014 से अब तक वो 11 बार लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहरा चुके हैं। आज 12वीं बार ध्वजारोहण करेंगे। आज सबकी निगाहें प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर होंगी। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सालाना संबोधन करने के लिए आज प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो देश की दशा दिशा के संकेत मानेंगे। लेकिन इसी के साथ प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर और भारत जिस तरह से एक नई ताकत के तौर पर उभरा है, जिसमें न्यू नॉर्मल है कि अगर कोई आतंकी घटना होगी तो हम पाकिस्तान को उसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। आज इस मौके पर हर बार प्रधानमंत्री मोदी कुछ नई योजनाओं का तोहफा देश को देते रहे हैं। ऐसे में लोगों में उत्सुकता है कि तीसरे कार्यकाल के दूसरे स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी आज कौन सी नई सौगात देश को देने जा रहे हैं। पूरे विश्व की नजरें, सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व की नजरें आज लाल किले के प्राचीर पर रहेंगी, क्योंकि यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन पूरे देश के लिए ही नहीं, विश्व के लिए एक नया संकेत माना जाएगा। हालिया दिनों में आपने देखा है जिस तरह से कूटनीति में कई चुनौतियां आई हैं, उन सब के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इस जश्न में शामिल होते हैं हम और आप मिलकर, और जय हिंद के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवानी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है और संजय शर्मा हमारे सहयोगी भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। संजय, मुझे देख के लग रहा है कि लगता है लाल किले के ही आसपास आप हैं। किस तरह के सुरक्षा इंतजाम दिख रहे हैं? 7:30 बजे प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं ये बताना चाहूंगा कि सुरक्षा इंतजाम इतने जबरदस्त हैं कि हम सुबह 4 बजे से लगातार हैं। सभी बड़े रास्ते बंद कर दिए गए हैं, ऐसी परमानेंट बैरिकेडिंग लगा दी गई है। सिर्फ एक रास्ता खुला हुआ है जिससे प्रधानमंत्री को जाना है राजघाट तक। हम लाल किले के पास तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन लाल किले तक पहुंचने में हमें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी इसका कोई अंदाजा नहीं। आम जनता के लिए बसें और वाहन तो लगाए गए हैं, लेकिन उनको लगभग 2-3 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ रहा है प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने के लिए। सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि आम आदमी को स्वतंत्रता का ये पर्व मनाने के लिए इस तरह की बैरिकेडिंग से गुजरना पड़ रहा है। और ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि दुश्मन की निगाहें हर तरफ लगी हुई हैं और उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। जिस मुल्क की सरहद पर निगहबान है आंखें, तो निगहबानी जरूरी है। धरती से लेके आसमान तक, जहां तक आप देखें तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। यानी धरती, जल और आकाश, सबकी सुरक्षा इनके पास। तो ऐसी इस नारे के साथ, इस संकल्प के साथ, ये जो 78वां स्वतंत्रता की 78वीं 77वीं सालगिरह है वो बनाई जा रही है। और इसमें लोगों को उम्मीद है कि मैं और हमारे कैमरामैन यही बात कर रहे थे कि आज प्रधानमंत्री कैसा साफा पहन कर आएंगे, क्या ऑपरेशन सिंदूर का उस पर असर दिखाई पड़ेगा, रंग दिखाई पड़ेगा। तो आम जनता की उत्सुकता भी यही है कि प्रधानमंत्री लाल किले से किन किन चीजों का ऐलान करेंगे। जाहिर है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी कामयाबी है वो तो रहेगी। इसके अलावा और देखते हैं कि देश और जनता से जुड़े कौन कौन से मुद्दे प्रधानमंत्री उठाते हैं और उन पर क्या उपाय बताते हैं। हो सकता है कि आज कोई बड़ा ऐलान भी हो जिसकी उम्मीद और जिसकी उत्सुकता हर एक देशवासी के मन में है। शिवानी हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवानी, दिल्ली के जिस हिस्से में आप मौजूद हैं वहां पर क्या दिख रहा है, कैसे इंतजाम दिख रहे हैं? और सभी को इंतजार रहेगा, क्योंकि जिस तरह के वैश्विक परिदृश्य में इस वक्त हम जी रहे हैं और भारत ने जिस तरह से कामयाब सफल ऑपरेशन सिंदूर किया है, आज पीएम पर न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व की नजर होगी और एक दो जो दुश्मन देश हैं आसपास के, उनकी तो पक्का हो।
अंजना, सबसे पहले आपको और हमारे दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और वाकई में जो आज का ये पूरा जश्न है ये अलग इसलिए है क्योंकि एक बहुत बड़े एक्टिव ऑपरेशन के बाद ये पहला 15 अगस्त है, 79वां 15 अगस्त है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस थीम के साथ इसे लेकर आए हैं वो है नया भारत, विकसित भारत की दिशा में जब हम लगातार बढ़ रहे हैं तो आज लाल किले के प्राचीर पर विशेष सज्जा दिखाई दे रही है अंजना, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के लोगोस दिखाई दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो पूरा सेलिब्रेशन होगा उसकी मैं अगर बात करूं तो उसमें बिल्कुल आपको दिखाई देगा कि जो मी-17 हेलीकॉप्टर्स हैं भारतीय वायुसेना के, वो ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लेकर वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हमने देखा कल देर शाम किस तरह से जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं उनका अनाउंसमेंट हुआ है और उसमें पहली बार बहुत सालों के बाद वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स यहां पर अनाउंस किए गए। तो बिल्कुल जो आज स्वतंत्रता दिवस का जश्न रहेगा, जो पूरा आयोजन होगा, उस पर पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर का असर होगा, उसकी छाप होगी। और वही वेलर वहां पर, वही शौर्य और साहस वहां पर उसको आगे दिखाया जाएगा। और सबसे अहम होगा प्रधानमंत्री का भाषण, जो उनका उद्बोधन होगा अंजना, वो उनका 12वां उद्बोधन होगा। एक नया कीर्तिमान यहाँ पर उन्होंने स्थापित किया है। अब तक किसी प्रधानमंत्री ने लगातार 12 बार इस तरह का उद्बोधन नहीं दिया है। तो स्वतंत्रता दिवस पर जब प्रधानमंत्री बोलेंगे, जाहिर तौर पर उनकी वेशभूषा आकर्षित करेगी। कैसी होगी उसको लेकर उत्सुकता तो है ही, साथ ही वो क्या बोलते हैं, जाहिर तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह की तैयारी यहाँ पर की गई है, एनसीसी कैडेट्स हैं, 21 गन सैल्यूट है, 105 mm स्वदेशी गन्स के साथ, हेलीकॉप्टर्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के लोगों के साथ पुष्प वर्षा करेंगे। सभी दर्शकों पर 5000 विशिष्ट अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं। तो बहुत कुछ नया होगा क्योंकि नया भारत आज के जश्न की थीम है अंजना।